गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम बड़े अ की मात्रा के अंतर्गत पाठ को करने वाले हैं। जो पाठ है औना और पौना। आपके पाठ्य पुस्तिका को खोलिए, पाठ 10 निकालिए और देखिए औना और पौना। इस पाठ में आए कुछ शब्द हैं, इसे पहले हम देख लेते हैं। इसे किस तरह का इसका उच्चारण किस तरह किया जाएगा, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है शरारती, शरारती, तोड़ता, बारिश, बारिश, मौसम, पकौड़े, चौधरी, चौकी, फूलदान, टूट, लौट, दरवाजे, मेज, तस्वीर। तो ये शब्द आपके पाठ में आने वाले हैं, जिनका हमने थोड़ा उच्चारण जान लिया है, किस तरह से इसका उच्चारण किया जाए। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। तो सबसे पहले हमारे पास है दो बौने थे। बौने मतलब ड्रॉप। दो बौने थे। औना और पौना, बहुत छोटे छोटे हाइट के जो इंसान होते हैं उन्हें बौने कहा जाता है ना। औना और पौना, क्या नाम था उनका? औना और पौना। बच्चे ये ध्यान रखिए, हम बड़े औ की मात्रा के पाठ को कर रहे हैं, तो ज्यादा करके शब्द बड़े औ के मात्रा से ही लिखे हुए होंगे। हाँ। औना बहुत शरारती था, नॉटी, दुष्ट था, कुछ न कुछ तोड़ता रहता था। पौना खिलौने बनाता था। अब औना जो है वो बहुत शरारती था और पौना जो उसका भाई है वह खिलौने बनाता था। बारिश का मौसम था। औना बोला, भैया आज पकौड़े खाने का मन हो रहा है। अब खूब बारिश हो रही है। अब औना जो है वो अपने भाई को बोलते हैं, उसका भाई का नाम क्या है? पौना। पौना को बोलते हैं कि आज हमें खूब पकौड़े खाने की इच्छा हो रही है। पौना ने औना को 100 का नोट दिया। उसने औना से कहा, चौधरी की दुकान से पकौड़े ले आओ। अब जो औना को तो बड़ा मन था पकौड़े खाने का। बारिश हो रही थी, जो कि हम सबको होता है, बारिश होती है तो हम भी खूब पकौड़े तलते हैं, है ना। तो ऐसे ही औना का मन हो रहा था। औना ने अपना इच्छा अपने भाई को बताई। भाई ने उसे, मतलब पौना ने उसे 100 का नोट दिया। हाँ, 100 रुपीज नोट, तो यहाँ 100 लिखा है। अब उसे कहा गया कि चौधरी की दुकान है, चौधरी की दुकान से जाकर आप पकौड़े लेकर आओ। आगे देखते हैं। नोट लेकर औना मुड़ा। वह पास ही रखी चौकी से टकरा गया। चौकी पर फूलदान रखा था। अब पास में ही जैसे उसे 100 का नोट मिला, औना को, औना 100 का नोट लेकर ऐसे घूमा, है ना, बाहर जाने के लिए घूमा। तो जैसे ही वह मुड़ता है, तब उसे उसके साथ सामने चौकी रखी हुई होती है और चौकी पर एक फूलदान रखी हुई होती है। तो दो वो टकराता है और फूलदान गिर जाता है और गिरकर क्या होता है, फूलदान टूट गया। पौना चीखा, अरे फिर तोड़ दिया ना कुछ। औना बाहर भाग गया। अब पौना को भी पता था कि औना बड़ा दुष्ट है, शरारती है, वह कुछ न कुछ तोड़ता रहता है। तो भाई फिर से चिल्लाया, अरे फिर से कुछ तोड़ दिया ना। और यह सुनकर औना बाहर भाग जाता है। पकौड़े लेकर औना घर लौट रहा था, तभी बारिश आ गई। वह भीग गया। पौना ने उसे देखा। उसने कहा, तुम तो भीग गए, यह लो तौलिया, कपड़े बदल लो, चाय तैयार है। अब जैसे ये औना पकौड़े लेकर घर लौट रहा था, तब खूब जोर से बारिश होने लगी। बारिश के चक्कर में यह औना गीला हो जाता है या भीग जाता है। उसे भीगा हुआ देखकर उसका भाई पौना जो है वह बोलते हैं, अरे तुम तो पूरे भीग चुके हो, ये लो तौलिया, तौलिया ले लो और तौलिया से अपने आप को पोंछ लो, सुखा लो। और साथ ही में कहते हैं कि चलो कपड़े भी बदल लो, चाय तैयार है। वे चाय तैयार करके रख चुके थे
और तब तक पकौड़े आ जाते हैं। औना तौलिया लेकर चला, वह चौखट से टकरा गया। दरवाजे के पास मेज रखी थी, वह मेज पर जाकर गिरा। अब जो ये औना है वह तौलिया लेकर अंदर जाने लगा, चौखट के साथ टकरा जाता है, मतलब वो लकड़ी का जो फ्रेम होता है घर में घुसते समय जो होता है चौखट के साथ वह टकरा जाता है और वह फिर गिर जाता है। और गिरने पर क्या होता है, सामने रखा एक मेज, मेज मतलब टेबल, टेबल के साथ वह टकराता है और मेज के ऊपर एक तस्वीर रखी, एक फोटो भी रखी थी, फोटो फ्रेम रखी थी, वो भी गिर जाता है और इस तरह से वह नीचे गिर गई और टूट गई। वो जो तस्वीर जो थी वह भी नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। तो ये कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करता ही है। साथ में उसके हाथ में जो पकौड़े वगैरह थे वो भी नीचे फैल जाते हैं, गिर जाते हैं। पौना सिर पकड़कर बैठ गया। औना उठते उठते बोला, लो भाई खा लिए पकौड़े और पी लिए चाय। अब जो पौना जो है वह फिर से सिर पकड़ के बैठ जाता है, अरे फिर तुमने कुछ तोड़ दिया। और साथ में उन्होंने देखा कि उन्होंने पकौड़े, उसके हाथ में जो था वो भी बिखर जाता है और ये दोनों पकौड़े नहीं खा पाते। अब औना को समझ आता है, वह उड़ते उड़ते बोलते हैं कि लो खा लिए पकौड़े और पी लिए चाय, ये पकौड़े नहीं खा पाते हैं। तो बच्चों इस पाठ में आपने देखा कि औ की मात्रा के शब्द इस्तेमाल किए हैं पूरे पाठ में। आप इस पाठ को पढ़िए, जोर जोर से पढ़ें, जिससे कि आपको बड़े औ की मात्रा पहचानने में आसानी हो और शब्द भी लिख लिख कर तैयार करें। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही। अगले वीडियो में हम इनके अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।